तो आज हम आज तक की सबसे ज़्यादा कूल एंड दी मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ न्यूरल नेटवर्क, जिसकी हेल्प से हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी एक सवाल से, एक सवाल जिसने हम इंसानों को मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि क्या मशीन सोच सकते हैं हम इंसानों की तरह। आंसर काफी सिंपल, बाय मिमिकिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर, या फिर इस दुनिया का द मोस्ट पावरफुल एंड इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स मशीन जिसे हम ह्यूमन ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को बायोलॉजिकली मिमिक करना या फिर उसका एक डिजिटल ट्विन बनाने से हमारा क्या मतलब है? एक्चुअली हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल ही इंसानी दिमाग की तरह सोच सके, बिल्कुल उसी की तरह डिसीजंस ले पाए, जिसके लिए हम उसके बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को कॉपी करते हैं, उसे मिमिक करते हैं ताकि हम एक मॉडल बना पाए जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। क्या तुम ये जानते हो कि एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेटिकली डेटा फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है बिना किसी प्रोग्रामर से इनपुट लिए? मतलब सिंपली ये कि इसके लिए किसी प्रोग्रामर को अपनी टांग बीच में अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये अपनी गलतियों से खुद ही सीख लेता है। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये सिर्फ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये एक गेम चेंजर की तरह है। तो चलो फिर इस एआई ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में जानते हैं, मतलब इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो अपने सबसे बेसिक फॉर्म में इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में ANN कहेंगे, इसके पास सिर्फ 3 कोर लेयर्स होते हैं। पहला इनपुट लेयर जहाँ से ये रॉ डेटा को रिसीव करता है। सेकेंड एक हिडन लेयर जहाँ पर असली प्रोसेसिंग का काम होता है, बिल्कुल जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को प्रोसेस करता है। एंड आउटपुट लेयर जहाँ से उस डेटा के बेसिस पर एक आउटपुट जनरेट किया जाता है। तो जिस ANN के पास 2 या 2 से ज़्यादा हिडन लेयर्स होते हैं, हम उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कह देते हैं। एंड ये एक फाउंडेशन है डीप लर्निंग का। क्या तुम्हें डीप लर्निंग नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो उन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड है जिनके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, या सिंपली डीप न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड है, जो कि ये मिमिक करते हैं कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स डेटास को प्रोसेस करता है। ये ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर देता है और इमेज रिकॉग्निशन, NLP एंड जनरेटिव AI में एडवांसमेंट्स को एनेबल कर देता है। और अक्सर ये देखा गया है कि लार्ज डेटा सेट्स पर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से ज़्यादा ये बेहतर होता है। तो अब मशीन लर्निंग के बारे में भी जान लो। मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि कंप्यूटर्स को एनेबल करता है कि वो डेटा से सीख पाए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए एंड डिसीजंस ले पाए बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। और हाँ, डेटा पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने से ML मॉडल अपनी एक्यूरेसी को ओवर टाइम इम्प्रूव करता रहता है। एंड ये वाइडली यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन और कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। तो ये रहे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें सबसे पहला आता है न्यूरॉन्स, जिसे हम नोड्स भी कहते हैं। एंड ये वेटेड सम ऑफ इनपुट्स को कैलकुलेट करता है, या कंप्यूट करता है, या कह लो काउंट करता है। इन्हें तुम छोटे छोटे लिटिल डिसीजन मेकर्स भी कह सकते हो। सेकेंड आता है वेट्स, जो कि न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी मैसेज ट्रांसफर हो रहा हो उसके इम्पोर्टेंस को बताता है। तो तीसरा आता है एक्टिवेशन फंक्शंस, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि एक न्यूरॉन को फायर करना चाहिए या फिर नहीं। इन्हें तुम तुम्हारे स्कूल के PTI समझ सकते हो, जो कि तुम्हें स्कूल में एंट्री तभी देते हैं जब तुम्हारी यूनिफॉर्म प्रॉपर हो। चौथा आता है बायस, एक कांस्टेंट जो कि एक्टिवेशन फंक्शन तक को शिफ्ट करने में हेल्प करता है। इसे तुम ह्यूमन ब्रेन के एग्जांपल से समझो, जिसमें एक बच्चे को हमेशा से यही सिखाया गया है कि नॉनवेज खाना गलत नहीं है, तो वो हमेशा ही, चाहे उसे कितने भी तुम फैक्ट्स ला के दे दो, वो यही मानेगा कि नॉनवेज खाना सही है। अच्छा, That is what we called as bias। लेकिन एक्चुअली ये AI ब्रेन सीखता कैसे है, कैसे ये लर्न करता है? तो चलो फिर हम ये जानते हैं कि इसका लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो इसके बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। पहला फॉरवर्ड प्रोपगेशन, जिसमें डेटा को शुरू से लेकर आखिरी तक फ्लो करवाया जाता है। एंड देन प्रेडिक्शन या गेस प्रोड्यूस कराया जाता है।
तो सेकंड स्टेप है बैक प्रोपगेशन, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अपने वेट्स को यानी अपनी इम्पोर्टेंस को एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन द एरर जो कि उसने की थी, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और बेहतर कर पाए, खुद को इम्प्रूव कर पाए। अगर सिंपल और आसान शब्दों में कहूँ तो बैकवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली डेटा को बैकवर्ड फ्लो कराया जाता है, ताकि जिस प्रेडिक्शन को उसने पहले किया था उसमें वो एरर को फाइंड आउट कर सके एंड नेक्स्ट टाइम और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेडिक्शन कर पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे थैंक यू जी। तो गाइस हर एक न्यूरॉन में जो कोर कैलकुलेशन होती है वो काफी सिंपल होती है, विच इज अ वेटेड सम ऑफ ऑल द इनपुट्स प्लस कांस्टेंट। असल मायनों में बैक प्रोपगेशन ही इस न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग का एसेंस है। मतलब सार है, सारांश है, समरी है, एक्सट्रैक्ट है, सिनॉप्सिस है और पता नहीं क्या क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब बैक प्रोसेसिंग अपने ही मिस्टेक से लर्न करने का प्रोसेस है एंड जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क 100 बार, 1000 बार, करोड़ों बार तक दोहराता है। अच्छा, जैसा कि रियल लाइफ में हम इंसानों का दिमाग भी कोई सेम जॉब करने के लिए नहीं होता, वैसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एआई ब्रेन्स का एक जू क्रिएट कर लिया। क्या ये क्या पक रहे हो? मतलब हमने कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क्स बनाए हैं एंड these are some of those. So the first one is FFNN, which is abbreviated as Feed Forward Neural Network, जो कि सबसे simplest type of artificial neural network है, जिससे डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है from input to output, and ये कंसिस्ट करता है input, hidden and output layers को, जिसमें कोई भी loops या cycles नहीं होती। ये image classification, numerical values को predict करना एंड सिंपल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द सेकेंड वन इज द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एब्रिविएटेड एज CNN, जो कि एक स्पेशलाइज्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि हम ह्यूमन विजुअल कॉर्टेक्स को मिमिक कर पाएं, ताकि हम एनालाइज कर पाएं विजुअल डेटा जैसे कि इमेजेस, वीडियोस एंड सो ऑन। ये ऑटोमेटिकली डेटा से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है बाय यूजिंग द लेयर्स सच एज कन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, एंड जिसके कारण ये काफी ज्यादा हाईली एक्यूरेट है फॉर द टास्क्स लाइक इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड मेडिकल इमेज एनालिसिस। द थर्ड वन इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, एब्रिविएटेड एज RNN, जो कि एक टाइप ऑफ AI मॉडल है जिसे डिजाइन किया गया था ताकि प्रीवियस इनपुट्स के मेमोरी होने के साथ साथ हम सीक्वेंशियल डेटा जैसे कि टेक्स्ट और टाइम सीरीज को प्रोसेस कर पाए। एंड अनलाइक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, ये इनपुट्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट नहीं करता। इनफैक्ट ये लूप्स को इस्तेमाल करता है in order to pass the information from previous step to the current step. Fourth and the last one is the generative adversarial network, abbreviated as GAN, जो कि एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि न्यू और रियलिस्टिक डेटा को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि इमेजेस, म्यूजिक या टेक्स्ट, जो कि ऐसा दिखता है कि इसे सच में एक इंसान ने ही बनाया हो, rather than just classifying existing data। तो इसके दो मेन पार्ट्स है। पहला दी जनरेटर, जो कि फेक डेटा को क्रिएट करता है जैसे कि फेक इमेजेस, एंड इसका एम होता है कि वो उस इमेज को जितना हो सके उतना रियल लुक दे सके। सेकेंड इज दी डिस्क्रिमिनेटर, एंड इसका काम होता है डेटा को देखना एंड ये डिसाइड करना कि वो रियल है या फिर फेक। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स अब सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे वर्ल्ड को चेंज करते जा रहे हैं। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो ये हैं इसके कुछ एडवांटेजेस, जैसे कि एफिशिएंसी और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज का एनहांस होना, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को एनकरेज यानी सपोर्ट करना। एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये रहे, डेटा प्राइवेसी का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, एल्गोरिथमिक बायस काफ़ी देखने को मिल सकती है, पोटेंशियल ऑफ जॉब डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो जैसा कि धीरे धीरे AI ब्रेन्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से ऐसी कोई एक चीज़ बताओ जो हमें उन्हें सिखानी चाहिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? That's all for this video. Nothing else. Thanks for listening. Keep smiling, keep striving and keep learning. Goodbye.